देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। SBN का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। आपका? मैं वीरेंद्र वर्मा एडवोकेट जी जी सेक्टर 23 संजय नगर का निवासी हूँ। जी जी रामलीला में जो अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, जैसे हमारे विगत कई वर्षों से कोई रामलीला का नवीनीकरण नहीं हुआ। कितने साल से नहीं हुआ? कम से कम 16 साल हो गए होंगे। 16 साल से 16 साल हो गए। 16 साल से कोई नवीनीकरण नहीं हुआ। जब हमने ये कदम उठाया नवीनीकरण के लिए, तो हमारी दूसरी पार्टी जो कि एक अवैधानिक तरीके से रामलीला चला रही है और ये मान के चल रही है कि मैं रामलीला का किंग हूँ, तो ये भ्रम उनके दिमाग में भरा हुआ है। और वो बच्चे जिनकी लाइफ खराब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पदाधिकारी बना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस शख्स को, जबकि रामलीला का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ। कौन शख्स है? वो संजीव चौधरी। अच्छा, तो अब इसमें आपने क्या कार्रवाई करी? क्या हमने कार्रवाई रिन्यूअल के लिए की और ये कहा हमने, हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं या नया रजिस्ट्रेशन कराना? नहीं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। उसका एक रीजन है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है समिति का, लेकिन नवीनीकरण हर 3 साल बाद होता है। तो हमने नवीनीकरण के लिए जो एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पे, उसमें उन्होंने आज 9 तारीख की हमें डेट दी थी कि आज तुम्हारा हम निस्तारण कर देंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस वो उनको DM साहब ने बुलाया और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने नोएडा जाना पड़ा। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवा के हमारे हस्ताक्षर लिए और इस आशय से कि आप परसों आ जाएं। आपकी कमेटी में और कौन कौन आपने? हमारी कमेटी में 21 लोग हैं। यहाँ पे कौन कौन है? और हमारी कमेटी में कम से कम 10 लोग हैं। मुख्य महामंत्री के रूप में कौन है? महामंत्री अभी हमने कोई चुना नहीं है, उसका एक रीजन है। और ये हमारे सदस्य हैं, महामंत्री हैं, ये हैं, कैशियर साहब हैं, ये सभी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। आप ये जो नई कमेटी होने जा रही है, इसमें आपको क्या दायित्व लिया है आपने? ये दायित्व तो हमारा तब पहले ये विवाद की समस्या आ रही है, जो इसका निस्तारण हो उसका सुचारू रूप से, जिससे कि कोई व्यवधान आगे कार्यक्रम करने में, कोई कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और जो नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है, वो नवीनीकरण का पूर्णता प्रशासन द्वारा हमें नवीनीकरण प्राप्त हो जाए। उसके तदुपरांत हम अपनी कमेटी के लिए गैर तरीके से वो अवैधानिक तौर से जो रामलीला कमेटी चंदा वगैरह तो कर रही है, सब चंदा कर रहे हैं वो लोगों ने अपने आप ही में बना लिया। और पिछले विगत जब से मतलब तो उनका हिसाब किताब वगैरह प्रॉपर है, जो कोई हिसाब पूरा दे रखा है। हम लोगों ने पूरा हिसाब दे रखा है। उनका कोई हिसाब नहीं, सब गड़बड़, क्योंकि ये घर की पंचायत हो गई। उन्होंने कहा भाई 10 आदमी जुड़ गए, तुम अध्यक्ष हो जाओ, मैं महामंत्री हो जाऊँ, तो ये बड़ा घोटाला चल रहा है। इससे पूर्व भी हमने कई रसीदों में हेरफेर देखा, पैसा गायब होते देखा, और फिर भी हमने उसे इग्नोर कर दिया। मैं चलो ठीक है, लेकिन लास्ट में कदम उठाया गया कि जो आदमी कर रहा मैं किंग हूँ, तू काय का किंग है। लोगों ने ये भी कहा धर्म के मार्ग में गर्मा। मैं तुझे आज बता दूं भाई तुम लोगों को कि धर्म में कोई गर्मा नहीं होती। हमारे जाने से कोई अफसर उठ जाए तो ठीक है, मैं मानूंगा। यदि आपको इसका नवीनीकरण नहीं मिला, प्रशासन ने कोई वो कर दिया, तो क्या आप रामलीला इसमें होने में कोई किस तरह का कोई कानूनी रोक लगाएंगे क्या? बिल्कुल। अगर हम कहते रामलीला करो, मैंने उस शख्स को निकाला नहीं है, हम तो केवल इस कमेटी को रजिस्टर करा रहे हैं। उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? उस बेस पे करा रहे हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं। सवाल ये है कि यदि प्रशासन ने आपको परमिशन नहीं दी, हाँ, आपका रिन्यूअल नहीं करा, हाँ, तब आप क्या करेंगे? उस कंडीशन क्या करेंगे? उसका एक कारण है, रिन्यूअल तो इन्हें करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारी कमेटी के जितने 21 मेंबर हैं वो यथास्थिति हैं।
और उनमें कोई मतलब बदलाव नहीं है। और इसके बाद में सवाल ये होता है कि यदि रजिस्ट्रेशन हो आपका हो गया नवीनीकरण, ठीक है, पैसा उनके पास है, हाँ। आप कैसे रामलीला कराएंगे? उसके लिए सोचा जाएगा और जो प्रशासन करेगा, आदेश देगा, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं, ये तो एक व्यवधान हो जाएगा ना कि भाई पैसा उनके पास है और नवीनीकरण आपके पास होगा तो किस तरह? वो भी साफ देखा जाएगा। जो इस कमेटी का अध्यक्ष है उसके खिलाफ पे तरह तरह के केस लगे हुए हैं, जिससे आप सब